Hello student, I am Dr. A.S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Photoperiodism, Part 1. Contents: Introduction, definition of photoperiodism, critical photoperiods, types of photoperiodic plants. So this is the content of our presentation. Now let us see the introduction. Garner and Allard in 1920 studied photoperiodic effect on wild tobacco, that is Nicotiana tabacum, variety Maryland mammoth, a mutant of tobacco plant. They found that this plant cultivated in summer, that is in March, remained vegetative for 10 months and flower in winter, that is in January. तो गार्नर एंड अलार्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि ये निकोशियाना टैबैकम का जो एक वैरायटी है मैरीलैंड मैमोथ, इसका कल्टीवेशन उन्होंने समर में किया, धूपकाले में, लेकिन वो सीज़न के अंदर उनको फ्लावरिंग नहीं आया। तो फ्लावरिंग कब आया? जब ये प्लांट विंटर सीज़न में उनका प्रवेश हो गया, यानी कि विंटर सीज़न तक ये प्लांट को 10 महीने तक फ्लावरिंग नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया। तो उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया कि समर में कल्टीवेट करने के बावजूद दीज प्लांट्स आर नॉट फ्लावर्ड टिल द विंटर। तो विंटर को एक्सपीरियंस करने के बाद उनके अंदर फ्लावरिंग आ गई। तो इससे उनके ऑब्जर्वेशन के अंदर उन्होंने ऐसा बताया कि लाइट एंड डार्क ड्यूरेशंस ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग डेज इन्फ्लुएंस प्लांट डेवलपमेंट, इजंट इट। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई ये लाइट और डार्क पीरियड जो है तो इन्फ्लुएंस करता है, इजंट इट। प्लांट के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि ग्रोथ होता है, उसके बाद में जर्मिनेशन होता है, लीफ का ग्रोथ होता है, फ्लावरिंग होता है, तो ऑल दीज पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, that is physiological activities, are influenced by light and dark durations. तो नेचर के अंदर जो भी साइकिल है लाइट और डार्कनेस का, यानी कि दिन और अंधेरा, दिन और रात, तो ये जो दिन और रात जो ड्यूरेशंस होता है वो प्लांट के ग्रोथ के ऊपर असर करता है। ऐसा गार्नर और अलार्ड इनका ऑब्जर्वेशन है और वो सही है, isn't it? As we know that all plants as well as animals are influenced by the duration of light and darkness, isn't it? अंधेरा और उजाला हर एक लिविंग बीइंग के अंदर उसका परिणाम होता है। तो प्लांट के हर एक एक्टिविटी, जैसे कि हमने बताया कि ग्रोथ है ना, प्लांट का जो स्टेम का इलांगेशन होता है, प्लांट का जर्मिनेशन होता है, isn't it? उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लावरिंग। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर डे और नाइट ये दोनों का परिणाम होता ही है। ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने यहाँ पर बताया है गार्नर एंड अलार्ड ने। तो उन्होंने ये कंसिडर किया कि प्लांट के ऊपर लाइट और डार्क पीरियड जो है, दिन और रात, इसका जो ड्यूरेशन है, इसका परिणाम प्लांट के फ्लावरिंग के ऊपर होता है। ये सिद्धांत, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है, ये गार्नर और अलार्ड ने डिस्कवर किया है जब वो निकोशियाना टैबैकम यानी कि तंबाकू का जो प्लांट है उसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार से जो इफ़ेक्ट है लाइट और डार्क, यानी कि दिन और रात का जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है लाइट और डार्कनेस का, उसे ही हम कहते हैं photoperiodism, isn't it? So let us define what is photoperiodism. तो यहाँ पर एक व्याख्या की है मैंने। The response of plant to relative day and dark durations, isn't it? or periods with regard to initiation of flowering. तो ये जो रिस्पॉन्स है, जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, isn't it? दिन और रात को। दिन में जो उजाला होता है, रात में जो अंधेरा होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है, उसका असर प्लांट के ग्रोथ पे होता है, स्पेशली ऑन फ्लावरिंग। तो ये जो लाइट पीरियड है जिसे हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं, यहाँ पर दो शब्द है, फोटो एंड पीरियडिज्म। तो फोटो और पीरियड यानी कि लाइट और उसका ड्यूरेशन पीरियड, तो उसे कहते हैं फोटो पीरियडिज्म, यानी कि लाइट और अंधेरा, isn't it?
लाइट एंड डार्कनेस, इसका जो ड्यूरेशन होता है उसे ही कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। उसका इफेक्ट जो होता है प्लांट के ऊपर, उस फिनोमिनन को कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। अनदर डेफिनेशन इज देयर, रेशो ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डे टू नाइट पीरियड्स ऑन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर एक रेशो बताया गया है, ये शब्द अलग अलग इस्तेमाल किए, लेकिन एक्चुअली इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ डे एंड नाइट, इजंट इट। दिन के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इजंट इट, फिर दिन फिर रात। तो ये तो एक साइकिल है डे और नाइट का। तो ये जो दिन यानी कि उजाला और नाइट अंधेरा, तो इसका जो साइक्लिक इफेक्ट है, इजंट इट, दिन आता है फिर अंधेरा होता है, रात आती है फिर दिन उजाला होता है। तो ये जो डे और नाइट, इजंट इट, तो लाइट और डार्कनेस, ये दोनों का भी असर प्लांट के ऊपर होता है, इजंट इट। तो इसका जो सीक्वेंस है, इजंट इट, और उसका जो ड्यूरेशन है, तो उसको हम कहते हैं रेशो, इजंट इट। डे और नाइट का एक स्पेसिफिक रेशो हो जाता है, और वो रेशो प्लांट के बॉडी के अंदर, उसके फिजियोलॉजी के अंदर रिकॉर्ड होता है, इजंट इट। क्योंकि एवरी लिविंग बीइंग हैज़ ए काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड इट्स द इफेक्ट ऑफ डे एंड नाइट। तो प्लांट के अंदर भी डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है उसको रिकॉर्ड करने का सिस्टम उसकी फिजियोलॉजी में होता है। सो दैट रेशो is nothing but periodism, photoperiodism, isn't it? So specific period of day and night is nothing but photoperiodism. So physiological response of plants in relation to duration of light and dark periods, isn't it? तो प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, isn't it? In every plant there is a physiological response to the duration of लाइट एंड डार्क पीरियड्स। तो यहाँ पर हमें ये ख्याल करना है कि अंधेरा और दिन का उजाला, ये दोनों का भी परिणाम प्लांट के फिजियोलॉजी पे होता है। प्लांट के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर ये उसका इफ़ेक्ट होते रहता है, और उसी ही इफ़ेक्ट को हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म, इजंट इट। लाइट का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन और पीरियड, उसका इफ़ेक्ट प्लांट के ग्रोथ के ऊपर, स्पेशली ऑन फ्लावरिंग, इजंट इट। फ्लावरिंग को बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि फ्लावरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। तो वनस्पति के अंदर फूल जो आते हैं तो उसके लिए लाइट और अंधेरा यानी कि डे एंड नाइट, उसका जो पीरियड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसे ही कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। Okay, so you can learn these definitions, and the wordings are different wordings. So whichever wording you like, you may use it in your examination, or for your better understanding, you may use any one of these definitions. Okay. अभी एक अलग कंसेप्ट है और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब ये क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है? क्रिटिकल फोटो पीरियड इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट विच मस्ट नॉट एक्सीड इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड मस्ट एक्सीड इन लॉन्ग डे प्लांट्स टू इनिशिएट फ्लावरिंग। तो कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट का एक ड्यूरेशन चाहिए, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक लेंथ होता है लाइट का, विच मस्ट नॉट एक्सीड इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट का एक लिमिट होता है, उसके आगे ये फोटो पीरियड नहीं जाना चाहिए। एंड इट मस्ट एक्सीड इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर ये एक्सीड होना चाहिए कि लॉन्ग डे प्लांट का एक क्रिटिकल बाउंड्री होता है, वो बाउंड्री के आगे अगर फोटो पीरियड जाता है तो उसके अंदर फ्लावरिंग होता है। यानी कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट का एक बाउंड्री होता है, एक फोटो पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड होता है, उसे कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड, इजंट इट। वो क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे या ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रिस्पांस क्या है। शॉर्ट डे में वो नीचे होना चाहिए और लॉन्ग डे में वो फोटो पीरियड उसके क्रिटिकल एक बाउंड्री होती है, उसके आगे जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड, इजंट इट। अलग शब्दों में मैंने यहाँ पर रखा है,
The specific day length which is essential for initiation of seasonal events is called critical photo period. तो क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है, एक लिमिट होती है हर एक प्लांट की, अलग अलग प्लांट की, अलग अलग स्पेसिस के प्लांट की। तो वो क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम या ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट स्पेसिस, उसके अंदर सीजनल इवेंट्स यानी कि जैसे कि सीजनल इवेंट्स का मतलब होता है फ्लावर आना, या फिर क्या बोलेंगे उसको, जर्मिनेशन होना, इजंट इट, या फिर लीफ का ग्रोथ होना, इजंट इट। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजिकल जो इवेंट्स होते हैं उसे हम सीजनल इवेंट्स कहते हैं, ये इन रिलेशन टू फोटो पीरियड, तो इसलिए उसको सीजनल इवेंट्स कहा गया है। तो यहाँ पर वही बात की गई है, द स्पेसिफिक डे लेंथ विच इज़ इसेंशियल, है ना। स्पेसिफिक डे लेंथ एक विशिष्ट प्रकार की डे लेंथ जो ज़रूरी है फॉर द इनिशिएशन ऑफ सीजनल इवेंट्स सच एज फ्लावरिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड एक दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है, वो हर एक प्लांट के स्पेसिस के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है लाइट पीरियड का, तो उसे ही हम क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। उतना फोटो पीरियड अगर वो प्लांट को मिलता है तो उसके अंदर फ्लावरिंग होती है, इजंट इट। अलग और एक तीसरा डेफिनेशन मैंने यहाँ रखा है, द फिक्स्ड डे लेंथ, द फिक्स्ड डे लेंथ लाइट पीरियड बिलो और अबव ऑफ विच द प्लांट नेवर ब्लूम इज नोन एज क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो एक विशिष्ट प्रकार की डे लेंथ, लाइट का जो फोटो पीरियड है उसे डे लेंथ कहा गया है, वो अलग प्लांट में अलग अलग किस्म का रिस्पांस डेवलप करता है, इजंट इट। तो बिलो और अबव यानी कि एक क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे, इजंट इट, और उसके ऊपर यानी कि अबव ऑफ विच द प्लांट नेवर ब्लूम्स इज नोन एज क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो ये अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है, इजंट इट। क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे उसका फोटो पीरियड कुछ प्लांट के लिए चाहिए और कुछ प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड के अबव फोटो पीरियड चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द प्लांट में ब्लूम और मे नॉट ब्लूम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है। द क्रिटिकल फोटो पीरियड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट स्पेसिस। अलग अलग प्लांट स्पेसिस के लिए फोटो पीरियड जो है क्रिटिकल फोटो पीरियड ये अलग अलग होता है। कोई एक प्लांट के लिए एक अगर कोई क्रिटिकल फोटो पीरियड है तो उसी प्रकार का क्रिटिकल फोटो पीरियड दूसरे प्लांट के लिए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये क्रिटिकल फोटो पीरियड वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, स्पेसिस टू स्पेसिस, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। फोटो पीरियडिज्म रेफर्स नॉट टू एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोटो पीरियडिज्म ये एक्चुअली एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इसको कंसिडर नहीं करता है, isn't it? But whether the day is longer or shorter than the critical length of photo period needed by a plant। तो प्लांट का एक क्रिटिकल लेंथ होता है फोटो पीरियड का, उस रिलेशन में ये डे एंड नाइट को देखा जाता है फोटो पीरियडिज्म में। ये क्रिटिकल फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक प्लांट का क्रिटिकल फोटो पीरियड अलग अलग होता है। उस रिलेशन में और उस कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना पड़ता है कि उसको कितना फ़ोटो पीरियड ज़रूरी है, ना कि हम वो दिन कितने घंटे का है, रात कितने घंटे की है, ऐसा उसको काउंट नहीं करता है। तो वो एक स्पेसिफिक प्लांट का क्रिटिकल फ़ोटो पीरियड कितना है, वो क्रिटिकल लेंथ कितनी है फ़ोटो पीरियड की, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसका फ़ोटो पीरियडिज्म को देखना होता है, इज़न्ट इट। तो इस प्रकार से इसमें हम कन्फ्यूजन नहीं करना है, इज़न्ट इट, क्योंकि फ़ोटो पीरियडिज्म रेफर्स नॉट टू एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। एब्सोल्यूट लेंथ जो होती है डे और नाइट की, इज़न्ट इट, जैसे कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इस प्रकार से नहीं काउंट होता है वो। बट
whether the day is longer or shorter than a critical length of photo period needed by the plant। तो प्लांट का जो नीड क्या है, क्रिटिकल डे लेंथ या उसका क्रिटिकल नाइट लेंथ कितना है फ्लावरिंग होने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए उसको हम कहलाते हैं कि ये उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड है, isn't it? तो फोटो पीरियडिज्म इस प्रकार से है। फॉर द फ्लावरिंग ऑफ ए शॉर्ट प्लांट, तो ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए इसको कि फॉर द फ्लावरिंग ऑफ ए शॉर्ट डे प्लांट, तो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर अगर फ्लावरिंग होनी है तो क्या होता है, द लेंथ ऑफ डे टाइम विल हैव टू बी लेस दैन इट्स क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो डे लेंथ कितनी होनी चाहिए शॉर्ट डे के लिए, इज इट मस्ट बी लेस दैन इट्स क्रिटिकल फोटो पीरियड, उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड जितना है उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए उसका फोटो पीरियड। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, फॉर ए लॉन्ग डे प्लांट द लेंथ ऑफ डे फॉर फ्लावरिंग मस्ट बी मोर देन इट्स क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो वो प्लांट का जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोटो लेंथ होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ लाइट होना चाहिए। तो उसके ऊपर हम एक बता सकते हैं कि वो प्लांट शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है। सो देयरफॉर फॉर मेजरिंग और फॉर डिफाइनिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स क्रिटिकल फोटो पीरियड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड को ध्यान में रखना है। अब ये व्हाट इज़ दिस क्रिटिकल फोटो पीरियड, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड हियर। आई हैव गिवन द इलस्ट्रेशन ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ देखिए, अब ये 24 आवर्स यहाँ पर बताए हैं, इज़न्ट इट, और यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, इज़न्ट इट, एक हाइपोथेटिकल लाइन। सो हियर यू कैन सी दिस कलर इंडिकेट्स डार्कनेस एंड दिस कलर येलो कलर इंडिकेट्स लाइट। सो लाइट एंड डार्क पीरियड्स, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में हमने इसको बांटा है। और here is it is a specific line which is called critical photo period। so ये critical photo period की एक hypothetical line है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट है, यहाँ पर ऊपर शॉर्ट डे प्लांट है SDP, सो हियर यू कैन सी शॉर्ट डे प्लांट, और ये नीचे यहाँ पर LDP है। तो ये लॉन्ग डे प्लांट है और यहाँ पर ये शॉर्ट डे प्लांट है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हुई है, सो व्हाट इज़ द रीज़न। तो यहाँ पर आप रीज़न देख सकते हैं कि ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ये जो डे का लेंथ है, ये येलो कलर का जो बताया है, इज़न्ट इट, ये क्या हो गया है, ये ऊपर चला गया है, इसके क्रिटिकल फोटो पीरियड के ऊपर चला गया है, इज़न्ट इट, इसीलिए इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई है। सो दैट इज़ द थिंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है ये 12 से थोड़ा सा यहाँ पर है, 12:30 समझो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर मार्किंग है, इज़न्ट इट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 12 के ऊपर यहाँ पर है। तो इसका लाइट पीरियड देखो, इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड के आगे चला गया, ये लाइट पीरियड है येलो कलर का। ये शॉर्ट डे के लिए कम होना चाहिए लेकिन ये ज़्यादा हो गया है यहाँ पे लाइट, तो उसके लिए इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं। और ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रिटिकल फोटो पीरियड जो है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड, ये लॉन्ग डे प्लांट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड, ये यहाँ पर ये उसकी बाउंड्री क्रिटिकल फोटो पीरियड, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड के आगे चला गया ये लाइट, लाइट का जो फोटो पीरियड है, दैट फोटो पीरियड हैज़ क्रॉस्ड दिस क्रिटिकल फोटो पीरियड बाउंड्री इन केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट, देयरफॉर देयर इज फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, इज़न्ट इट। तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लॉन्ग डे के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो लाइट पीरियड शुड एक्सीड दैन क्रिटिकल फोटो पीरियड ऑफ लॉन्ग डे प्लांट, देन देयर विल बी फ्लावरिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो फ्लावरिंग कब हो रहा है, जब
जो लाइट पीरियड है, ये जो लाइट है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड के आगे निकल जाता है थोड़ा सा, इज़न्ट इट, एक्सीड होता है, और तब जा कर के यू विल फाइंड दैट दिस लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स. और on the contrary, you will find that when this critical photo period, isn't it, exceeding this critical photo period boundary is exceeded in case of short day plant, so there will be no flowering. और इधर जब एक्सीड होता है तो फ्लावरिंग होता है. तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, isn't it? तो यहाँ पर वही कंडीशन आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं. So here you can see this light period has not exceeded this critical photo period. यहाँ पर सिचुएशन क्या है ये केस में क्या सिचुएशन है अब, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि ये जो लाइट पीरियड है हैज़ नॉट एक्सीडेड द क्रिटिकल फोटो पीरियड, देयरफॉर लॉन्ग डे प्लांट डज नॉट फ्लावर. उल्टा इधर है, इधर फ्लावरिंग होगा, इज़न्ट इट, क्योंकि लाइट पीरियड ने क्रिटिकल फोटो पीरियड की जो बाउंड्री है इधर पास नहीं की है, इज़न्ट इट, इससे कम है वो, तो इधर फ्लावरिंग है, इज़न्ट इट. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर लाइट जो है उसको क्रिटिकल फोटो पीरियड के ऊपर नहीं जाना है, इज़न्ट इट, तो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग होगा. और उल्टा जो है लॉन्ग डे में है, जब क्रिटिकल फोटो पीरियड के आगे लाइट चला जाता है तो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग होता है, शॉर्ट डे में फ्लावरिंग नहीं होता है. तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो लाइट का और डार्कनेस का जो रिलेशनशिप है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन क्रिटिकल फोटो पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज़न्ट इट. तो इसको हमें ध्यान में रखना है, इज़न्ट इट. तो ये लॉन्ग डे में ये कंडीशन ऐसी होती है कि जब क्रिटिकल फोटो पीरियड एक्सीड करता है लाइट तो फ्लावरिंग होती है, और इधर उल्टा होता है, क्रिटिकल फोटो पीरियड एक्सीड होने के बाद इधर फ्लावरिंग नहीं होगी, इज़न्ट इट. इधर क्रिटिकल फोटो पीरियड की जो बाउंड्री है इधर लाइट क्रॉस नहीं करता है तो फ्लावरिंग हो जाती है शॉर्ट डे में, और इधर लॉन्ग डे में वो फ्लावरिंग नहीं होती है. सो देयरफॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that we have to emphasize is critical photo period, isn't it? So short day plants SDP flower when photo period light duration must be below its critical photo period. तो ये conclusion है यहाँ पर मैंने लिखा है short day plant के बारे में. On the contrary, for long day plants LDP flower when photo period light duration must be above its critical photo period. So these are the conclusions in relation to critical photo period. So this illustration will help you understand the actual concept of critical photo period. Okay, तो ये फिगर को अच्छी तरह से याद कर लेना है आपको, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है. Now let us see the types of plants based on photo period. So photo periodism को कंसिडर करके on the basis of required photo periods plants can be categorized as below. Number 1, short day plant, that is SDP, and these plants are also called long night plants. Flowers when receives light period less than its critical day length. तो हमने ये पिछले स्लाइड में देखा है, isn't it? तो SDP कब फ्लावर होगा? जब ये इसका फोटो पीरियड इज लेस देन its critical day length, isn't it? This is the important thing. If light period exceeds critical day length, it remains vegetative. Okay, तो ये बात को ध्यान में रखना है. लाइट पीरियड अगर एक्सीड होता है क्रिटिकल डे लेंथ से तो उसको फ्लावर नहीं आएगा, इट रिमेन्स वेजिटेटिव. सो एग्जांपल्स निकोशियाना, ज़ैंथियम, क्रासेंथेमम, पोटैटो, शुगर केन, सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी, एक्सेट्रा. So these are the examples of short day plant. Now long day plants LDP and it is called short night plants. तो इसको ही short night plants कहते हैं. It flowers when receives light periods more than its critical day length. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अपोजिट सिचुएशन है SDP में और LDP में, isn't it?
तो यहाँ पर मोर देन इट्स क्रिटिकल डे लेंथ, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ लाइट पीरियड एक्सीड्स क्रिटिकल डे लेंथ इट फ्लावर्स। तो लाइट पीरियड अगर एक्सीड होता है इसका क्रिटिकल डे लेंथ से तो इसके अंदर फ्लावरिंग पाया जाता है। एग्जाम्पल स्पिनैच, रेडिश, लेट्यूस, बीट, मेज, ओट, व्हीट, ओपियम एक्सेट्रा। सो दीज आर द नेम्स ऑफ सम LDP प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स। इस प्रकार से शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। अनदर कैटेगरी इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। These plants remain independent of photo periods without any effect on of light and dark periods. This plant needs vegetative ripeness to flower. तो ये जो प्लांट है इनके अंदर वेजिटेटिव राइपनेस आनी चाहिए। आफ्टर अक्वायरिंग वेजिटेटिव राइपनेस एंड आफ्टर पासिंग ओवर सर्टन सीजन्स दिस प्लांट शो फ्लावरिंग। तो इनके अंदर फोटो पीरियड प्लस सीजन्स, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है डे न्यूट्रल प्लांट में। तो इसका एग्जांपल है टमाटो, कुकुम्बर, कॉटन, पी, सनफ्लावर एक्सेट्रा। तो ये 3 कैटेगरीज है, इजंट इट, SDP, LDP एंड DNP। तो DNP के अंदर क्या होता है, फोटो पीरियड के बावजूद सीजनल चेंजेस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सीजन के अंदर जो टेम्परेचर के चेंजेस होते हैं वो भी इसको ज़रूरी होते हैं फॉर एक्वायरिंग वेजिटेटिव राइपनेस। तो इसको ये वेजिटेटिव राइपनेस ज़रूरी है, और जब इसके अंदर वेजिटेटिव राइपनेस आएगा तभी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। और ये वेजिटेटिव राइपनेस कब आएगा, फोटो पीरियड के अलावा सीजनल टेम्परेचर उसका भी असर इसके ऊपर होता है। सो इन दिस दीज आर द 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन फोटो पीरियड्स। नाउ लेट अस सी DNP। अब ये DNP के बारे में भी मैंने आपको जैसे बताया कि दीज आर फोटो पीरियड न्यूट्रल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल टमाटो। अब ये प्लांट के अंदर क्या होता है, सो दिस इज़ द एग्जांपल हियर, दिस इज द टोमेटो प्लांट। अब ये टोमेटो प्लांट के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ डे न्यूट्रल प्लांट, इट अटेंड्स वेजिटेटिव मैच्योरिटी अप्रॉक्सीमेटली अप टू 14th नोड। तो इसके अंदर नोड को देखा जाता है, अगर इसका फ्लावरिंग कब होगा, इफ़ यू वांट टू प्रेडिक्ट द फ्लावरिंग possible flowering in tomato plants, so you have to count the nodes। तो सीज़न जैसा आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर में जैसा फ़र्क गिरेगा, तो उसके अंदर जो लीफ आते हैं उसको काउंट करना पड़ता है। ये नोड्स है, ये फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, इस प्रकार से ये नोड्स काउंट करते रहना है। और ये काउंट करने के बाद उसका एक स्पेसिफिक नोड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया है, इज़न्ट इट, 14th नोड, यानी कि 14 नोड तक उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए और फिर उसमें फ्लावरिंग होगा, इज़न्ट इट। सो देयरफॉर दिस टोमेटो प्लांट फ्लावर्स व्हेन राइपनेस टू फ्लावर इज रीच्ड विच इज़ अचीव्ड आफ्टर द 13th वेजिटेटिव लीफ, है ना। तो ये 13वां लीफ होने के बाद ये 14वां आ जाता है, ये 14th नोड आने के बाद फिर फ्लावरिंग होता है। यानी कि ये जो प्लांट है ये इसके ऊपर फोटो पीरियडिज्म का तो इफेक्ट होता ही है, लेकिन सीजनल जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर स्पेशली, उसका भी असर ये DNP यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट पे होता है, और इसके बाद उसके अंदर फ्लावरिंग आता है। जैसे कि यहाँ पे बताया कि टोमेटो के अंदर 14th नोड आने के बाद, इज़न्ट इट, 14th नोड आने के बाद उसके अंदर फ्लावरिंग दिखाई पड़ती है, इज़न्ट इट। सो ये जैसा हुआ ना, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा करते करते 14th नोड जब उसके अंदर आएगा तो वहाँ पे फ्लावरिंग है। यानी कि उसका वेजिटेटिव ग्रोथ इतना होना पड़ता है, उसको सीज़न का भी वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर के अंदर, वो सीजनल टेम्परेचर उसको एक्सपीरियंस करना पड़ते हैं, देन एंड देन देयर विल बी फ्लावरिंग, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद समझ में आता है कि 14th नोड आने के बाद उसको जनरली फ्लावरिंग आता है। On reaching 14th node of vegetative growth, floral initiation is observed, isn't it? So photoperiodism plus temperature variation. So these factors are important. So photoperiodism plus seasonal temperatures cause flowering in DNP, that is day neutral plant or photoperiod neutral plants. So इस प्रकार से ये प्लांट का रिस्पॉन्स होता है फ्लावरिंग को। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स। अभी लाइट और डार्क पीरियड
जो होते हैं दिन और रात, इनके जो ड्यूरेशन होते हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण है प्लांट के लिए। शॉर्ट डे प्लांट्स दैट इज एसडीपी आर नोन एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव टू dark periods than light periods. So here you can see that more emphasis is given on the darkness. So dark period, that is night, is more important for short day plant, isn't it, compared to light period. तो ये प्लांट के अंदर अंधेरा यानी कि डार्कनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू लाइट पीरियड. In SDP, interruption of dark period with a brief flash of light disturbs night period and ultimately hampers flowering. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर हम फोटो पीरियडिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइट पीरियड SDP के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए डार्क पीरियड इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका जो डार्क पीरियड है उसमें अगर हम आर्टिफिशियली लाइट का फ्लैश अगर डालते हैं फॉर few seconds, isn't it, उसका जो नाइट पीरियड है उसको एक ब्रीफ फ्लैश से अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं उसका नाइट पीरियड को, तो क्या होता है, उसका जो फ्लावरिंग का फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड अल्टीमेटली द फ्लावरिंग इज हैम्पर्ड. तो इतना इसको परिणाम होता है इसका डार्क पीरियड इंटरप्ट किया जाए अगर लाइट के फ्लैश से भी. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का लाइट अगर उसके ऊपर डाल करके इसका जो नाइट ड्यूरेशन है उसको डिस्टर्ब किया जाए तो इसका फ्लावरिंग डिस्टर्ब होता है. इतना इम्पॉर्टेंट है नाइट पीरियड फॉर शॉर्ट डे प्लांट, इसीलिए उसको लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहलाते हैं. सो देयरफॉर दे आर मोर सेंसिटिव टू डार्क पीरियड्स कंपेयर टू फोटो पीरियड्स. तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इससे हमें पता चलता है कि लाइट और डार्कनेस दोनों भी, दिन और रात दोनों भी बहुत ज़रूरी है. अभी लॉन्ग डे प्लांट्स आर नोन एज शॉर्ट नाइट प्लांट्स बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट पीरियड्स दैन डार्क पीरियड. तो इसके अंदर लाइट पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइट पीरियड ज़रूरी है, isn't it? In some LDP, interruption of a light period with a brief flash of light डिस्टर्ब फोटो पीरियड एंड अल्टीमेटली हैम्पर्स फ्लावरिंग. तो इसके अंदर ये इसका जो सिचुएशन है, तो इसके लाइट पीरियड में डार्क इंटरप्शंस अगर डाल दिए जाए, इसका जो फोटो पीरियड है इसके अंदर फ्लैश ऑफ लाइट अगर डालते हैं तो इसको कोई परिणाम नहीं होता है. इसके ऊपर अगर लाइट पीरियड चल रहा है और उसका डार्क पीरियड भी चल रहा है, तो बीच में अगर समझो हमने लाइट अगर डाल दिया तो इसके ऊपर उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता है. लेकिन ये कुछ LDP यानी कि सम प्लांट के अंदर ये पाया जाता है. वाइल इन सम LDP इट मे नॉट हैम्पर फ्लावरिंग बट सपोर्ट फ्लावरिंग. तो इसका जो नाइट पीरियड है इसके अंदर अगर फ्लैश ऑफ लाइट डाल करके इसका नाइट पीरियड अगर डिस्टर्ब करते हैं तो कुछ प्लांट के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ में नहीं होता है. ऐसा भी इसके अंदर पाया गया है. तो दो किस्म के LDP पाए गए. तो कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स है उसका जो लाइट पीरियड है उसको अगर डिस्टर्ब किया जाए डार्क पीरियड देके, या उनका डार्क पीरियड फ्लैश ऑफ लाइट दे करके डिस्टर्ब किया जाए तो उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है कुछ प्लांट में, और कुछ प्लांट में वो असर दिखाई पड़ता है, isn't it? तो ये जो LDP है ये उतना सेंसिटिव नहीं है डार्क पीरियड को, isn't it? इसका जो डार्क पीरियड है इसको डिस्टर्ब अगर किया जाए ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट तो उसको उतना असर नहीं होता है. यहाँ पर वो इलस्ट्रेट किया है मैंने शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट. सो हियर यू कैन सी दिस इज द फिगर एंड हियर इज द क्रिटिकल फोटो पीरियड. तो यहाँ पर ये क्रिटिकल फोटो पीरियड की एक लाइन है. तो हियर यू कैन सी दिस इज द शॉर्ट डे प्लांट. तो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि व्हेन द लाइट पीरियड इज एक्सीडिंग दिस क्रिटिकल फोटो पीरियड सो देयर इज़ नो फ्लावरिंग, isn't it? तो यहाँ पर ये फ्लावरिंग नहीं दिखाई पड़ता है, isn't it? क्योंकि इसका जो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है यहाँ पर ये जो लाइन है इसके आगे निकल चुका है ये लाइट पीरियड, तो इसलिए यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं है. यहाँ पर आप देखेंगे, isn't it? ये लाइट जो
लाइट का ड्यूरेशन है ये क्रिटिकल फोटो पीरियड का जो बाउंड्री है उसके नीचे है तो फ्लावरिंग आ गया, इजंट इट। अभी यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लाइट पीरियड है उसका, और ये क्रिटिकल उसका फोटो पीरियड है। ये क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे भी यहाँ तक डार्कनेस है, यहाँ तक तो लाइट इतना ही है, लेकिन बीच में यहाँ पर इंटरप्शन किया गया है, यहाँ पे फ्लैश ऑफ लाइट डाला है, ये डार्क पीरियड को डिस्टर्ब किया गया है, इंटरप्ट किया गया है विद द फ्लैश ऑफ लाइट। तो ये हो फ्लैश ऑफ लाइट डालने के बाद देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं है। सो दिस इंडिकेट दैट दिस डार्क पीरियड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट डे प्लांट। तो उसका डार्क पीरियड यहाँ पर फ्लैश ऑफ लाइट यूज़ करके थोड़ा सा इंटरप्ट किया गया है, डिस्टर्ब किया गया है, तो उसका फ्लावरिंग भी डिस्टर्ब हो गया, इज़न्ट इट। तो ये इस प्रकार से आप देखते हैं कि फ्लैश ऑफ लाइट जो यहाँ पर बताएगा, दो बैंड्स बताए, यहाँ पे एक फ्लैश ऑफ लाइट है, यहाँ एक फ्लैश ऑफ लाइट है। तो ये नाइट पीरियड को डिस्टर्ब करने के बाद यू विल फाइंड देयर विल बी नो फ्लावरिंग। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर डार्क पीरियड इम्पॉर्टेंट है। अब लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें तो हियर यू कैन सी दिस क्रिटिकल फोटो पीरियड लाइन जो है, ये बाउंड्री है, इसके आगे इसका फोटो पीरियड चला गया तो इसके अंदर फ्लावरिंग आ गया, इजंट इट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उसके आगे लाइट गया तो फ्लावरिंग नहीं है। यहाँ पर इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड के आगे लाइट चला गया, फोटो पीरियड चला गया तो फ्लावरिंग है, इजंट इट। अब यहाँ पर देखिए, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड का बाउंड्री है, लाइन है, तो इसके ऊपर ही यहाँ तक ही ये लाइट है तो फ्लावरिंग नहीं है। अब यहाँ पर इसको देखा कि ये इसका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड की जो ये लाइन है, इसके ऊपर ही इधर ये लाइट है और ये डार्कनेस है यहाँ नीचे, ये डार्कनेस फ्लैश ऑफ लाइट से इंटरप्ट किया गया तो फ्लावरिंग है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसका डार्क पीरियड इज़ इंटरप्टेड विद ब्रीफ लाइट पीरियड, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं। इसका डार्क पीरियड इज़ इंटरप्टेड विद द ब्रीफ, इसमें फ्लावरिंग है। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट डे प्लांट जो है तो इसके अंदर नाइट पीरियड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर एज दिस नाइट ड्यूरेशन इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। नाउ शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन लाइट ड्यूरेशन डजंट एक्सीड क्रिटिकल फोटो पीरियड। सो ये पोजिशन यहाँ देखिए, इसमें कहा गया है कि शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन लाइट ड्यूरेशन डोंट एक्सीड क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो ये लाइट का जो ड्यूरेशन है, इजंट इट, शॉर्ट डे प्लांट जो है तो ये फ्लावर इजंट व्हेन लाइट ड्यूरेशन डोंट एक्सीड इजंट क्रिटिकल फोटो पीरियड। देखिए यहाँ पे ये इसका ये सिचुएशन यहाँ पे देखिए, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, इसके आगे ये लाइट गया नहीं, इसका फोटो पीरियड इसके आगे नहीं गया है तो फ्लावर हो गया, इधर गया तो फ्लावर नहीं हुआ, इजंट इट। तो हियर देखिए इसका आगे चला गया, क्रिटिकल फोटो पीरियड के आगे गया तो एक्सीड हो गया। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड एक्सीड करने के बाद ये शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर जो है तो फ्लावरिंग होता है। कब? ये डोंट एक्सीड, यानी कि यहाँ पे एक्सीड नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे फ्लावरिंग, यहाँ पे एक्सीड हो गया फ्लावरिंग नहीं हुआ है, दैट इज द सिचुएशन। प्लांट फ्लावर व्हेन लाइट ड्यूरेशन डोंट एक्सीड क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो ये लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल फोटो पीरियड से आगे नहीं जाता है तो उसके अंदर फ्लावरिंग आता है। प्लांट डोंट फ्लावर इवन लाइट पीरियड डोंट एक्सीड क्रिटिकल photo period, but a flash of light interrupts dark period, suggesting that dark period is important for short day plant। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि इसका जो डार्क पीरियड है उसको इंटरप्ट किया गया है यहाँ पर। तो ये डार्क पीरियड इंटरप्ट करने के बाद इसके अंदर आप देखेंगे कि फ्लावरिंग नहीं होता है। सो देयरफॉर दिस डार्क पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन लाइट ड्यूरेशन एक्सीड्स क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट ड्यूरेशन आगे गया तो उसके अंदर फ्लावरिंग आ गया। प्लांट डोंट फ्लावर व्हेन लाइट ड्यूरेशन डोंट एक्सीड क्रिटिकल फोटो पीरियड।
लाइट ड्यूरेशन जो है तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड के आगे नहीं आया तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं है। Some LDP plants flower and some may not flower even light period is interrupted by intermittent darkness। तो यहाँ पे इसका डार्कनेस भी यहाँ पे बताया है, लाइट पीरियड यहाँ तक यहाँ इसका लाइट पीरियड जो है तो यहाँ इंटरप्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ डार्कनेस, और ये डार्कनेस भी लाइट पीरियड से इंटरप्ट किया गया है। तो ये दोनों सिचुएशन में कुछ LDP प्लांट्स फ्लावर होते हैं, कुछ होते नहीं। तो यहाँ पर एग्जांपल बताया कि ये जो लॉन्ग डे प्लांट है तो इसका जो डार्क पीरियड है वो इंटरप्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट, इजंट इट। तो ये करने के बाद भी इसके अंदर फ्लावरिंग हो गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसका जो डार्क पीरियड है, ये डार्क पीरियड इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम। सो सेम थिंग इज शोन हियर। ए शॉर्ट डे long night plant flowers when a night exceeds a critical dark period. A flash of light interrupting the dark period prevents flowering. So here you can see this is the critical photo period, ये लाइन इंडिकेट कर रही हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये फोटो पीरियड, ये क्रिटिकल क्रिटिकल फोटो पीरियड के आगे चला गया। ये जो लाइन है क्रिटिकल फोटो पीरियड की, इसके आगे चला गया है लाइट का ड्यूरेशन यानी कि फोटो पीरियड, तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे है ये लाइट, तो फ्लावरिंग है। डार्कनेस ज़्यादा है इधर तो फ्लावरिंग है। अब यहाँ पर लाइट है वो क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे है, लेकिन ये डार्कनेस इंटरप्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट, सो देयर इज़ नो फ्लावरिंग। तो डार्कनेस डिस्टर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होता। सो देयर फॉर डार्कनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे शॉर्ट नाइट प्लांट्स फ्लावर्स ओनली इफ द नाइट इज शॉर्टर दैन ए क्रिटिकल डार्क पीरियड। ए ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट आर्टिफिशियली इंटरप्ट्स ए लॉन्ग डार्क पीरियड देयर बाय इंड्यूसिंग फ्लावर। तो इसके अंदर फ्लावरिंग देखो किस प्रकार से हो रही है। ये क्रिटिकल फोटो पीरियड की बाउंड्री, ये बाउंड्री के आगे इसका फोटो पीरियड चला गया तो फ्लावरिंग आ गया। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, दिस इज़ द क्रिटिकल फोटो पीरियड, इजंट इट, और ये क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे लाइट का फोटो पीरियड, तो फ्लावरिंग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर फ्लैश ऑफ लाइट दिया गया है, इजंट इट, करके इसके अंदर एक फ्लैश ऑफ लाइट आ गया तो इसके अंदर फ्लावरिंग हो गई। तो इसका डार्कनेस लाइट से डिस्टर्ब करने के बावजूद यहाँ पर फ्लावरिंग होता है लॉन्ग डे में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये डार्कनेस के अंदर लाइट इंट्रोड्यूस करने के बाद किस प्रकार से इफ़ेक्ट होता है। इधर शॉर्ट डे में वो फ्लावरिंग नहीं होता है उसका नाइट डिस्टर्ब करने से, लॉन्ग डे में उसका नाइट डिस्टर्ब करने से भी फ्लावरिंग होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो देयरफॉर द लाइट एंड डार्कनेस आर सिग्निफिकेंट फॉर द फ्लावरिंग, ये कंक्लूजन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, एंड आई सजेस्ट यू to view this video repeatedly, own notes. Okay, thank you friends, thank you.